खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मेष और वृषभ राशि के राशिफल के बारे में। आगामी मई महीने में आपका राशिफल मेष और वृषभ राशि के का मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए यह माह कई शुभ परिणाम लेकर आएगा। आप खुद को ऊर्जावान बनाने की इस माह पूरी कोशिश करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में भी काम करने की आपकी गति बढ़ सकती है, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। इस राशि के जातकों का आर्थिक जीवन भी इस महीने उत्तम रहने वाला है। जीवन के कई क्षेत्रों में आपको लाभ हो सकता है। मई का यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा? परिवार, कैरियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए इस वीडियो को देखें और सुनें। मित्रों, महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं, मानसिक उलझने तकलीफें देते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी कुंडली में चंद्रमा राशि से चंद्रमा चौथे, 8वें और 12वें आते हैं तो एक चीजें हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूं जिनको आप नोट कर लीजिए और इस दिन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए 17-18 मई को चंद्रमा चौथे, 26-27 मई को 8वें और 7-8 मई को 12वें होंगे। इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। पेशेवर लोगों के लिए यह महीना अच्छा खासा रह सकता है। शनिदेव आपके कर्म भाव यानी दशम भाव में विराजमान होकर आपको मेहनत का अच्छा फल प्रदान करेंगे। कुछ लोगों को कार्यक्षेत्र में उच्च पद प्राप्त हो सकता है। आपके सीनियर्स आपके काम से खुश होंगे। इस राशि के कारोबारियों की बात की जाए तो इस महीने की शुरुआत में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शुक्र और सूर्य की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके काम को विस्तार देगी। डेली वेजेस इनकम बढ़ेगा। यदि आप अपने कारोबार को अन्य जगहों में शुरू करना चाहते हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ऐसा कर सकते हैं। 4 मई के बाद शुक्रदेव जब आपके द्वितीय भाव में होंगे तो आपके बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। इस राशि के जातकों के लिए यानी मेष राशि के जातकों के लिए पूंजी का निवेश करना भी लाभदायक होगा। यदि आप कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति के व्यवहार से परेशान थे तो इस दौरान उससे बात करके स्थिति को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। इस राशि के जातकों यानी मेष राशि के जातकों के लिए सलाह दी जाती है कि समय पर हर काम को पूरा करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी विश्वसनीयता पर वरिष्ठ अधिकारियों को शक हो सकता है। अगर हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में तो मेष राशि के जातक इस माह आर्थिक उन्नति करेंगे। आपके द्वितीय भाव में राहु बुध की युति और एकादश भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको धन संचय करने के अच्छे मौके प्रदान करेंगी। आप इस दौरान निवेश करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। द्वादश भाव पर शनिदेव इस माह दृष्टि डालेंगे, जिनके चलते आपके खर्चों में कमी आएगी। आप सही बजट प्लान करके इस माह का धन संचय कर सकते हैं। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनको भी उचित लाभ इस महीने मिलेगा। इस लाभ से आप अपने व्यापार को नई गति भी दे पाएंगे। जो लोग सरकारी संस्था में कार्य करते हैं उनको पदोन्नति मिलने के आसार हैं। आपकी आमदनी में भी इस माह अच्छा खासा इजाफा होगा। आप अपने साथ साथ आप घर की जरूरतों का भी इस महीने ख्याल रखेंगे। जिन लोगों ने हाल ही में अपना व्यापार या कारोबार शुरू किया है उनको इस माह से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मेष राशि के जातकों को अत्यधिक उत्साह में आकर धन खर्च करने से बचना होगा। यारों दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हैं और इसमें आपका धन व्यय हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें अपने जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए धन संचित करने की उपाय खोजने चाहिए। यह बात गांठ बांध ले कि जब आपका आज बेहतर होगा तभी आपका भविष्य भी सुधरेगा।
स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि के जातकों को इस माह अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपनी दिनचर्या में आपको बदलाव लाना चाहिए। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोकर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। इस माह आपको तला भुना भोजन करने से भी बचना चाहिए। घर से बाहर रहते हैं तो स्ट्रीट फूड खाने से परहेज करें, नहीं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। आपके लिए वसा युक्त भोजन करना इस माह नुकसानदायक होगा। खुद को फिट रखने के लिए आपको शारीरिक क्रियाएं करने की आवश्यकता है। हो सके तो दिन में प्रतिदिन योग, ध्यान या व्यायाम के लिए कुछ समय जरूर निकालें। शारीरिक क्रिया करके आपको मानसिक शांति भी अनुभव होगी। अपने साथ साथ आपको घर के वरिष्ठ लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मेष राशि कि जिन जातकों की उम्र 25 साल से कम है वह खेलकूद की किसी गतिविधि में हिस्सा लेकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। यदि आप जिम जाते हैं तो भारी वजन उठाने से थोड़ा परहेज करें। वर्तमान में कोरोना काल भी चल रहा है, इसको ध्यान में रख करके भी आप नियम संयम से रहें और योग प्राणायाम करते रहें और अपना बचाव करते रहें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो मेष राशि के जो जातक प्रेम संबंध में पड़े हैं उनके लिए यह महीना नई सौगात लेकर आएगा। यदि आप लंबे समय से प्रेम संबंध में हैं तो इस माह अपने लवमेट से शादी की बात कर सकते हैं और आपको इसका सकारात्मक जवाब भी मिल सकता है। आपके पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि है, इसलिए प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। अपने लवमेट के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं। यदि आपको कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आ रही है तो उनको भी अपने प्रेमी या प्रेमिका संग साझा कर सकते हैं। आपका लवमेट एक दोस्त की तरह आपको अच्छी सलाह देगा। आप दोनों के बीच निकटता बढ़ेगी और यदि बीते समय में किसी वजह से आपके बीच झगड़ा हुआ था तो अब सुलझ जाएगी। मेष राशि के जातक विवाह के बंधन में अगर बंधे हैं तो उनको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आपके सप्तम भाव पर शुक्र ग्रह की दृष्टि प्रेम में वृद्धि करेगी। हालांकि कुछ बातों को लेकर आपके अहम का टकराव हो सकता है। आपके जीवन साथी को कुछ नाराजगी रहेगी, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करें। बेवजह के झगड़ों से बचने के लिए चुप्पी साधना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही नवविवाहित जातकों को यह सलाह दी जाती है कि जीवन साथी के साथ जो बातें आप साझा करते हैं उन्हें किसी अन्य शख्स को न बताएं। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेष राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में इस माह कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको महसूस होगा कि जिस तरह से आप अपनी बातों को परिवार के लोगों के सामने रख रहे हैं उस तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक स्थिति कुछ अलग थलग रह सकती है। हालांकि आप अपनी वाक्पटुता से लोगों को रिझाने की कोशिश करेंगे और आपकी मीठी मीठी बातें स्थिति को कुछ हद तक सामान्य कर सकेंगी। आपके द्वितीय भाव में राहु बुध की युति और शनिदेव की चतुर्थ भाव पर दृष्टि परिवार में गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। परिवार के सदस्यों के दिल से कटुता निकालने के लिए आपको खुलकर बात करने की आवश्यकता है। जितना आप खुलकर बात करेंगे उतना ही गलतफहमियां दूर होती जाएंगी। आपके माता पिता यदि किसी लंबी बीमारी से परेशान हैं तो इस माह उनके साथ समय बिताएं। जरूरी हो तो किसी योग्य चिकित्सक से उनके स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। उपाय: भगवान श्री विष्णु का उपासना करें। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ करें। हनुमान जी को केसरिया सिंदूर चढ़ाते रहें। घर में हर मंगलवार को गाय के कोपलों का धुआं करें। हो सके तो उसमें लवंग और कपूर भी डाल दें, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर रहेंगी। कैरियर, स्वास्थ्य, पारिवारिक सभी प्रकार की समस्या ठीक रहेंगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि शुक्र के स्वामित्व वाली वृषभ राशि के जातकों को मई के इस माह में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते आप नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपकी स्थिति सुधरेगी। हालांकि धन से जुड़े मामलों को लेकर इस राशि के लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मई का यह माह आपके लिए कैसा रहेगा यह जानने के लिए वीडियो को देखें। मित्रों, हर एक राशि के लिए महीने में 2-4 दिन ऐसे आते हैं जो हमें काफ़ी परेशान करते हैं, हमारे कार्यों में डेली डिस्टर्बेंस करते हैं, उलझने देते हैं, मानसिक तकलीफें देते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब आपकी राशि से चंद्रमा 4th, 8वें, 12वें आएंगे तो ये परेशानियां देखने को मिलती हैं।
19-20 मई को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 28-29 को 8वें और 10-11 मई को चंद्रमा 12वें रहेंगे। इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं कार्य क्षेत्र की। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। आपके 10वें भाव में बृहस्पति और 9वें स्थान में शनि की स्थिति आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। इस राशि के कुछ लोगों को इस माह उच्च पद प्राप्त हो सकता है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार के भी मिलने की संभावना है। आपके 7वें भाव में केतु ग्रह उपस्थित हैं, इसलिए साझेदारी में व्यापार करने से आपको इस महीने बचने की आवश्यकता है। जो लोग पहले से ही साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं वह सावधान रहें। जिन लोगों पर आपको विश्वास नहीं है उनसे दूरी बना के रखें, तो आपको धोखा मिल सकता है। अपने साझेदार पर भी आपको नजर बनाए रखनी होगी। यदि आप कोई कागजी कार्य करने वाले हैं तो किसी विश्वास पात्र को अपने आसपास अवश्य रखें। 14 मई के बाद सूर्यदेव जब आपके लग्न भाव में आएंगे तो सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सूर्य की दृष्टि से इस राशि के यानी वृषभ राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। खासकर वो लोग जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस माह आपको बचकर रहना होगा। यदि कोर्ट कचहरी के किसी मामले में फंसे हैं तो सतर्कता बरतें। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो आर्थिक जीवन इस माह थोड़ा परेशानियों भरा रह सकता है। शुक्र और सूर्य ग्रह आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। इनके चलते बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं कुछ जातकों की आमदनी में कमी आने की भी संभावना है। हालांकि इस महीने के अंतिम 2 हफ्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे। इस दौरान आप धन संचित भी कर पाने में सक्षम रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए यह सप्ताह बेहद अनुकूल रह सकता है। आपके कारोबार को नई गति मिल सकती है। वहीं जो लोग साझेदारी में व्यापार करते हैं थे और साझेदार के साथ किसी वजह से मनमुटाव हुआ था तो वह भी दूर हो सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति भी महसूस होगी और कारोबार में मुनाफा भी होगा। खर्चों को कंट्रोल करने के लिए वृषभ राशि के जातकों को अच्छा बजट प्लान बनाना होगा। इसके लिए आप अपने जीवन साथी या घर के किसी वरिष्ठ की सहायता भी ले सकते हैं। आपको इस महीने जमा धन को खर्च करने से बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो आप जीवन का आनंद तभी ले पाएंगे जब आपका स्वास्थ्य दुरुस्त होगा। इस महीने आपको यह बात समझनी होगी और खुद को फिट रखने के लिए योग ध्यान का सहारा लेना होगा। खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहर बिना जरूरत के लिए नहीं निकलना है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ चुनौतियां आपको आ सकती हैं। आपकी आंखों में कुछ परेशानी भी हो सकती है और नींद न आने की समस्या से भी आप जूझ सकते हैं। मानसिक डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। कृपया इससे बचें और योग प्राणायाम अवश्य करें और अपने को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। अच्छी नींद कई समस्याओं को दूर करती है, इसलिए मन से बेवजह के विचारों को हटाने के लिए योग करें। इससे आपको अच्छी नींद भी आएगी। जिन लोगों की उम्र 50 के पार हो गई है उन्हें जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन अवश्य करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो महीने थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। आपके 7वें भाव में केतु की स्थिति और 14 मई के बाद सूर्य की 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर असर डाल सकती है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर भी आपकी लड़ाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। यदि स्थिति खराब हो रही है तो प्रतिक्रिया देने से बेहतर होगा कि आप शांत रहें। इससे धीरे धीरे स्थिति आपके फेवर में हो जाएगी। यदि दोनों पक्ष ही एक तरह से प्रतिक्रिया देंगे तो वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है। अपने जीवन साथी को समझने के लिए आपको उन्हें कहीं घुमाने ले जाना चाहिए और जो काम उनको पसंद है वह करने चाहिए। इससे जीवन साथी का विश्वास आप पर बढ़ेगा और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। इस राशि के यानी वृषभ राशि के जातकों प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह माह उत्तम रहेगा। आपका साथी आपके प्रति आकर्षित होगा। आपको लाभ होने की भी पूरी संभावना है। इसके साथ ही जो कारोबारी अपने कारोबार को अन्य स्थानों पे स्थापित करना चाहते हैं उनको भी इस महीने अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा अवश्य कर लेना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अति उत्साह में आकर कोई गलत निर्णय लेने से इस महीने बचना चाहिए। यदि आपके वरिष्ठ लोग आपके काम की तारीफ करते हैं तो ताड़ के झाड़ पर चढ़ने से बचें, नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंट में आप कोई गलत काम भी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति इस राशि के जातकों की आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। 4 मई को शुक्रदेव जब आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे तो आमदनी में आपको जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी।
खासकर इस राशि के कारोबारी इस दौरान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 14 मई के बाद सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में आएंगे, जिसके चलते नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को कुछ लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस राशि के जातकों को नौकरी के साथ साथ अन्य स्रोतों से भी इस माह धन मिल सकता है। हालांकि एकादश भाव में राहु बुध की युति भी आपको आर्थिक लाभ पहुंचाएगी, लेकिन द्वादश भाव में मंगल की स्थिति और अष्टम भाव में बृहस्पति के विराजमान होने से थोड़े बहुत खर्चे भी आपको हो सकते हैं। अनचाहे खर्चों से बचने के लिए आपको बजट बनाना चाहिए। धन का निवेश करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस राशि के लोग यदि किसी मुद्दे को लेकर आपके और आपके लवमेट की राय अलग अलग होए तो आपके बीच दूरियां आ सकती हैं, इसको आप ध्यान दें। हालांकि जो लोग अपने लवमेट से दूर रहते हैं उनको अपने लवमेट की कमी इस माह खल सकती है। दूरियों को नज़दीकियों में बदलने के लिए आप लवमेट से घंटों फोन या सोशल मीडिया पर जरिए बातचीत करके आप मन हल्का कर सकते हैं। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो इस माह मिले जुले फल मिलेंगे। इस महीने आपके द्वितीय भाव में मंगल ग्रह उपस्थित रहेंगे, वहीं बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। परिवार के लोगों को इस महीने एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, नहीं तो स्थितियां और भी प्रतिकूल हो सकती हैं। घर की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपकी अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करने की जरूरत है। परिवार में अच्छे बदलाव के लिए आपको आगे बढ़कर नेतृत्व संभालना होगा और किसी भी स्थिति में अपना आपा खोने से बचना होगा। भाई बहनों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा, उनसे बात करके आप घर की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। वरिष्ठ लोगों से वार्तालाप के दौरान शब्दों का चयन सोच समझकर करें। यदि कोई बात घर के किसी सदस्य को समझ में नहीं आती है तो जबरदस्ती करने से बचें। ऐसी स्थिति में आप किसी अन्य सदस्य के जरिए उन तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। घर में हर सदस्य की अपनी अपनी अलग अलग विचार होते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। यदि आप घर के बड़े हैं तो जबरदस्ती फैसलों को दूसरों पर लादने की कोशिश ना करें। इस राशि के जो लोग विवाहित हैं उन्हें घर के लोगों के सामने अपने जीवन साथी के साथ गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उपाय की, जिसको अपनाने से आपका यह महीना शानदार बीतेगा। इसको आप जरूर अपनाएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको निरंतर वीडियो देखने को मिलता रहे। और इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्तों, मित्रों, परिचितों को भी इसका लाभ मिले। और कोई विशेष परेशानी हो तो आप लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। अब कुछ खास उपाय वृष राशि के जातकों के लिए। आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए और उनके किसी मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। शुक्रवार को स्फटिक की माला को धारण करें। नित्य प्रतिदिन शुक्र ग्रह के बीच मंत्रों का जप करें और सफेद वस्तुओं का दान करें, जिसको करने से आपका यह मई का महीना शानदार और जानदार बीतेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।